राधे राधे मित्रों। नारद जी ने कहा कि वृंदा के शरीर से निकला हुआ तेज पार्वती जी के शरीर में लीन हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह दृश्य देख करके तो ब्रह्म आदि देवता आनंदित हो गए। सिर से शिव जी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा कि हे महादेव, आपने हम लोगों की शत्रुओं के भय से रक्षा की है। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और ही हो गया है, उसके लिए हम लोग क्या करें? मृत वृंदा के सौंदर्य में विष्णु भगवान मुग्ध हो गए हैं और उसकी चिता पर ही बैठे हुए हैं। शिव जी ने कहा कि देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए शरण्य मोहिनी नाम की माया के पास जाओ, वह तुम लोगों का कार्य करेगी। नारद जी ने कहा कि ऐसा कहकर के भूत गणों के साथ शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब देवतागण भक्तों पर दया करने वाली मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे कि जिससे सत्व, रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ है, संसार की उत्पत्ति, पालन और तथा नाश का जो आदि कारण है, और जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जो 23 भेदों से प्रसिद्ध कही गई है और निखिल संसार में यस नाम से विद्यमान है, और जिसके रूप तथा कर्मों को ब्रह्मा महेश भी नहीं जान सकते। ऐसी मूल प्रकृति को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता, भय, मोह तथा निरादर नहीं पाता। ऐसी भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सभी प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा कि जो प्राणी इस सूत्र का एकाग्रचित हो तीनों काल में पाठ करता है, उसे दारिद्र्य, मोह और दुख स्पर्श भी नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपनी ज्वाला से सब दिशाओं को दैदीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उससे आकाशवाणी हुई। शक्ति ने कहा कि मैं ही अनेक गुणों से युक्त तीन रूप में लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती रहती हूँ। गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती, इनमें ये तीनों रज, सत्व, तम गुण वर्तमान हैं। आप लोग वहां जाइए, वे ही आप लोगों के कार्य को करेंगी। नारद जी ने कहा कि ऐसी वाणी को सुनकर के वह देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य तथा विस्मय युक्त नेत्र वाले देवतागण इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथा अनुसार उक्त तीनों देवियों के पास आए। उसके कथा अनुसार सब देवताओं ने जाकर के भक्ति पूर्वक गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज दे करके कहा कि इन बीजों को जहां पर विष्णु है वहीं पर छींट देना, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि तब प्रसन्न होकर के देवतागण और सिद्धगण उन बीजों को लेकर के जहां वृंदा से युक्त सौख्य संपत्ति से विहीन विष्णु भगवान थे, वहां पर छींट दिए। तब नारद जी बोले कि वहां बोए हुए बीजों से आंवला, मालती और तुलसी के ये तीन वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दत्त बीज से रजोगुण वाला आंवला, और जो लक्ष्मी ने दिए थे उसके द्वारा प्रदत्त बीज से सतोगुण वाली मालती, और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीन वृक्षों को देख करके वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भगवान भ्रम से उठ खड़े हुए। कुछ कामासक्त चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा, और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा। और जो बीज पूर्व में ही लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण इसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जायमान विष्णु से ईर्ष्या के कारण मालती बरबरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई, और धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनके प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूल करके धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं से नमस्कृत होते हुए अपने बैकुंठ धाम को चले गए। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में वर्तमान है, वह घर तीर्थ स्वरूप है, और उस घर में यम के दूत नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला, जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। सोम से जायमान भगवान नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का संसर्ग, ये तीनों बराबर ही पुण्यप्रद हैं।
तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सींचने से, दर्शन से और तुलसी के छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप तो नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन करते हैं, वे गर्भ में पुनः नहीं जाते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समग्र तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसको यमराज नहीं देखते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, विष्णु के साथ उनकी सायुज्य मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए हुए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो, वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहां का दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं, उनके पितर यदि नरक की यातना को भी भोगते हों, तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। जिस सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करता है, उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी की माला और द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है, वह तो जीवन मुक्त ही है। आंवले और तुलसी दलों को जल में मिला करके जो प्राणी स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवता का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ, सब सूर्य तुला राशि में रहें, तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ करके वह तोड़ते हैं, तो वो रोरप नरक में वास करते हैं। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ कर के भोजन करता है, उसको 1 वर्ष के अन्न संसर्ग के उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनको विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार की विष्णु भगवान के महात्म का वर्णन कोई नहीं कर सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो मनुष्य स्वयं सुनता और दूसरों को सुनाता है, तो वो सभी पापों से मुक्त होकर के अग्रिम विमान पर चढ़ करके अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त करता है। राधे राधे।